नमस्कार दोस्तों, आज वीकेंड 24/7 की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे धारा 151, क्या होती है सज़ा, कैसे होती है जमानत और इस पूरे धारा 151 के बारे में जो भी डिटेल्स हैं हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये एक ऑनलाइन वेबसाइट का एक आर्टिकल है, इसी के द्वारा आपको हम इसका पेपर देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। साथ ही साथ कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। तो दोस्तों, धारा 151 बेसिकली है क्या? दोस्तों, धारा 151 इन जनरल जो लगाई जाती है वो 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे समावेश होने पर या कह लीजिए एकत्रित होने पर, जब वो शांति व्यवस्था को भंग करते हैं, उस कंडीशन में धारा 151 लगती है। तो बेसिकली एक जनरली क्या होता है मैं आपको बताऊं, जब पुलिस वालों को या शासन प्रशासन को कुछ भी नहीं मिलता कि अब इन पे हम किस धाराओं के अंतर्गत इनको जेल में डालें, या ये जो लड़ाई झगड़े हुए हैं या जो भी दंगा फसाद हुआ है, तो उस कंडीशन में पुलिस प्रशासन धारा 151 लगाकर और आपके चालान करके जेल में जो है डाल सकते हैं। ये इसके कुछ ब्रीफ हैं। 5 या अधिक व्यक्तियों के जनसमूह जैसे बिखेर जाने का समादेश दे दिया हो और इसमें जनरली सज़ा 6 महीने या जुर्माना भी, जो मजिस्ट्रेट है जिस मजिस्ट्रेट के पास गई है वो जुर्माना भी लगा सकता है। जमानती है और न्यायालय द्वारा अगर ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा मसला नहीं है तो आपको आसानी से जमानत मिल जाएगी। कई बार अगर जैसे 2 पार्टी होती है तो उनमें भी आपस में समझौता होने के बाद धारा 151 हट जाती है, कुछ दिन मुकदमा चलता है और ख़त्म हो जाता है। अब 151 की जो धारा है आईपीसी में, आपने अक्सर सुना ही होगा कि पुलिस ने कुछ आरोपियों को पकड़ लिया या कुछ लोगों को उठा के जेल में बंद कर दिया। लेकिन सबसे पहले जानना जरूरी ये है कि आईपीसी की धारा 151 का अर्थ क्या है। इस धारा के अनुसार यदि कोई एक ऐसा व्यक्ति है या सभा है या किसी गैंग में गैंग है, शामिल है कुछ गैंग में, और उसमें 5 या 5 से अधिक लोग हैं जिनका मुख्यतः उद्देश्य समाज में विवाद उत्पन्न करना है, ऐसे सभी अपराधों को धारा 151 के अनुसार जो है जेल में डाला जा सकता है। और इसको भारतीय दंड संहिता की धारा 151 के तहत एक निवारणात्मक उपहार है, जो संहिता को समाज में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए या कह लो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगा देती है। कह लो कि जमानती है तो आसानी से जमानत भी हो जाती है इस मसले में। गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या है? इस धारा का मुख्य उद्देश्य उन सभी लोगों को सजा दिलाना होता है जो समाज में शांति को ख़त्म करने, साथ ही अशांति को फैलाने का कार्य करते हैं। जब किन्हीं समाज में गैर कानूनी जनसभा या किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा कोई अपराध को, इस तरह के अपराध को जिससे शांति भंग हो रही है शहर की या आसपास के मोहल्लों की, तो पुलिस प्रशासन उठा के उन्हें FIR दर्ज कर और 151 के चालान काट देती है। इसमें गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे के ये आप जान लीजिए कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है। और ये अपराधी को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 22 में दिया गया है। ये एक मौलिक अधिकार है, सभी को दिया जाना चाहिए। अगर कोई पुलिस का अधिकारी ऐसा नहीं करता तो उस अधिकारी के खिलाफ भी न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। मतलब अगर आपको आज रात में गिरफ्तार किया है तो आज रात से लेकर कल रात तक के बीच में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही पड़ेगा। अगर पुलिस प्रशासन के पास कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि नहीं हम पेश नहीं कर सकते, तो उनको वो फिर सफाई देनी पड़ेगी, वरना पुलिस प्रशासन या जो अधिकारी के अंतर्गत वो जो गिरफ्तारी हुई है उसको जवाब देना पड़ेगा और उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अब जमानत का प्रावधान क्या है? दोस्तों, धारा 151 के अनुसार जहाँ कोई व्यक्ति ऐसे समूह में शामिल होता है जहाँ 5 या 5 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं जिनका मुख्य उद्देश्य जन समाज की शांति को भंग करना है, जब कोई गैरकानूनी जनसभा किसी समाज के लोगों को शांति फैलाने की कोशिश करती है, तो वहाँ की पुलिस ऐसे सभी अपराधियों को उस किसी भी प्रकार के उस गैरकानूनी जनसभा जुड़े हुए प्रति व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 151 के अनुसार कारावास की सजा सुना देती है और सीमा को 6 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ये डिपेंड करता है अपराध कितना बड़ा है। अगर कोई छोटी मोटी लड़ाई हो गई है तो उसमें ऐसा नहीं होता है, जमानत आसानी से मिल जाती है। और अगर आपके भी 151 के बाई चांस चालान हो गए हैं तो आपको भी मजिस्ट्रेट के सामने एक अधिवक्ता की ज़रूरत पड़ेगी और एक अधिवक्ता आपका बहुत ही आसानी से जमानत करा देगा। आमतौर पर भारतीय दंड संहिता के सभी मामले निपटाने के लिए वकील की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस संहिता में केवल आपराधिक कृत्यों
के प्रावधानों और उनकी सज़ा का वर्गीकरण किया गया है। एक वकील ही उचित रूप से धारा 151 को समझ सकता है और वही उसके निपटारे दिला सकता है आपको। इसीलिए अगर आपके 151 चालान हो गए तो अपने क्षेत्र के निपुण वकील से मिलिए। साथ ही उस वकील को उस प्रकार के मामले सुलझने का काफ़ी एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिससे आप उस केस को जीतने के अवसर और भी बढ़ सकते हैं। तो इसका जो धारा 151 है, इसको नए कानून के अनुसार BNS में 189 189 कर दिया गया है, पर अभी भी कुछ थानों में पुरानी धाराओं के अंतर्गत 151 के चालान हो रहे हैं और उनको जेल में डाला जा रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। 151 की जो ब्रीफ है वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और बताइए क्या कभी आपके भी 151 के चालान हुए हैं, और अगर 151 चालान होंगे तो आपकी जमानत कितने दिन के अंदर हो गई ये भी बताइए। एक छोटी सी टिप देता जाता हूँ, मुकदमा ख़त्म कैसे होता है ये लास्ट में बताना बहुत ज़रूरी है। इन जनरल क्या होता है कि आपके जैसे 151 के चालान हो गए, उसके बाद आपने ज़मानत ले ली। अब बहुत आसानी से ज़मानत हो जाती है। कुछ वकील इन जनरल छोटी जो शहर हैं वहाँ पर 2 या 3 या 5 हज़ार रुपये के अंदर अंदर आपकी ज़मानत करा देते हैं। बड़े शहरों में NCR या मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं जितनी भी, उनमें 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 रुपये तक भी चार्ज किए जा सकते हैं। डिपेंड करता है वकील कितना बड़ा है। वकील की अपनी अपनी अलग अलग फ़ीस होती है, उसके अनुसार वो अपनी फ़ीस चार्ज करते हैं और आपको ईजिली ज़मानत दिला देते हैं। और इसके बाद जब आपकी ज़मानत हो जाती है तो आपको 1 या 2 तारीख करने के बाद में आपका मुकदमा आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। तो आप जो आपके अगर 151 के चालान हो गए हैं तो अपने नज़दीकी वकील से मिलें, साथ ही उनसे कंसल्ट करें, और अगर आपकी 1 या 2 तारीख हो गई हैं तो आप उनसे उनकी फ़ीस दे के मुकदमा ख़त्म कराने की अर्जी भी दे सकते हैं। तो वो एप्लीकेशन के बेस पर आपका मुकदमा ख़त्म करा सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हमें भी आपके साथ पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। लीगल 24/7 आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।